दोस्तों देखिए, अब हम आपको एएलपी के लिए ले चलते हैं। एएलपी के एग्ज़ाम में आपको स्टेज 2 में, अगर मान लें कि आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं, तो स्टेज 2 में आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सवाल किए जाएंगे। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल के लिए सबसे पहले आपको आएगा ड्राइंग उपकरण। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या यूज होता है। तो ड्राइंग में अगर हम बात करें तो ड्राइंग में देखिए, हम उसके क्वेश्चन वगैरह को देखेंगे। तो ड्राइंग में है कि जो आरेखन उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आरेखन उपकरण का उपयोग किया जाता है गणित, वास्तुकला और सर्वेक्षण में। गणित, वास्तुकला और सर्वेक्षण में ड्राइंग बोर्ड के पैटर्न का उद्देश्य होता है पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड के विकृत को रोकना होता है। टी स्क्वायर के दो प्रमुख भाग होते हैं। टी स्क्वायर के दो प्रमुख भाग होते हैं। हेड ब्लेड के दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री के कोण पे होते हैं। तो 90 डिग्री पे। अब यांत्रिक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पेंसिल का उपयोग किया जाता है, जिनमें संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। तो 2H और 3H का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण के लिए, उस उपकरण का नाम बताइए जिसमें छोटी दूरिया का चिन्ह और विभाजन में प्रयुक्त होता है। तो स्मॉल डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। उसके अभियांत्रिक चित्ररेखा इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल लेड की तरह मुलायम के अनुसार पेंसिल ग्रेड को कई ग्रेडों में कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है। 7B की पेंसिल होती है जो बहुत मुलायम होती है। उसके ड्राइंग कार्य में प्रयुक्त होने के लिए ड्राइंग कार्य में प्रयोग होने वाले सॉफ्ट और हार्ड ग्रेड की पेंसिल का उपयोग होती है। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग होता है गाढ़ी और चमकदार लाइन खींचने में। उसके ड्राफ्टिंग मशीन में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। तो टी स्क्वायर। ड्राफ्टिंग मशीन में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। तो टी स्क्वायर मशीन प्रयोग होता है। उसका अभियांत्रिक रेखा चित्र माने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल कई ग्रेड की कौन सी पेंसिल सबसे कठोर होती है। तो 9H की पेंसिल सबसे कठोर होती है। और मिनी ड्राफ्ट का कार्य किस रूप में नहीं होता है। तो फ्रेंच कवर के रूप में नहीं होता है। उसके बाद रिकॉर्ड किया गया किस प्रकार की पेंसिल रिकॉर्ड के लिए किस प्रकार के पेंसिल का उपयोग किया जाता है। तो 2H और H का पेंसिल यूज़ किया जाता है। किसका 2H और H का पेंसिल यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे किसे कौन सा उपकरण है जिसकी एक समान छोटे वृत्त बनते थे। स्मॉल कंपास से छोटे वृत्त बनते हैं। स्मॉल कंपास से आपको छोटे वृत्त बनेंगे। उसके बाद देखिए अक्षरांकन यानी लेटरिंग में किस प्रकार के पेंसिल का उपयोग किया जाता है। HB का। उसके बाद हम किस उपकरण को एडजस्टेबल पेंसिल उपयोग करके बड़ा वृत्त बनाने से आर्क बन जाता है। तो लार्ज कंपास का यूज़ किया जाता है उस वक्त। उसके बाद हम देखेंगे अब हम अभियांत्रिक प्रणाली में कौन सा पेपर साइज A2 यानी अभियांत्रिक प्रणाली में जैसे ड्राइंग में कौन सा पेपर साइज A2 का प्रयोग किया जाता है। तो उसका साइज़ क्या होता है। तो आपको हम बता दें 420 बाई 594 mm का होता है पेपर साइज। A0 का क्षेत्रफल क्या होता है। A0 का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 1 मीटर स्क्वायर। उसका समांतर रेखा लाइनों को किसकी सहायता से होती है। तो मिनी ड्राफ्ट स्क्वायर, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर से होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट में पेंसिल ग्रेड संदर्भ में कौन सी सूचना शामिल होता है। तो आरेख की स्थिति और विवरण परियोजना के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उसका पुनरावृत्ति किया जाता है। उसका ड्राइंग शीट की सीमा होती है। ड्राइंग शीट के बारे में अगर बताएंगे तो यह होता है एक रेखा के उभारक में बंधक होता है। उसका शीर्ष ब्लॉक टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले भाग में जगह बनाता है दाएं कोने पर। टाइटल ब्लॉक में जैसे कि शीर्ष ब्लॉक में ड्राइंग शीट के निचले भाग में जगह बनता है तो दाएं कोने पर जगह बनता है। उसका एक शीट की ड्राइंग शीट पर ओरिएंटेशन को संकेत किया जाता है 2 भागों में। उसका एक आरेख यानी ड्राइंग शीट के मोड़ने पर शीर्ष पर क्या दिखाई देता है। तो शीर्ष ब्लॉक दिखाई देता है। उसके बाद अभियांत्रिक आरेख में मध्य सूची में कौन सी सूचना दिया जाता है। तो मध्य सूची में आपको हम बता दें जो मध्य सूची में विवरण की मात्रा का पदार्थ होता है। उसका ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई अनुपात 1:2 होता है। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार होता है A0 पेज का। और A0 पेज का क्या हो जाता है 1 मीटर पर स्क्वायर उसका होता है। उसके बाद अगर हम बताएं ड्राइंग शीट में बोर्ड शीट को फिक्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग शीट में बोर्ड शीट्स को प्रयोग करने के लिए थ्रेड्स का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग शीट पर जटिल लेआउट में क्या निहित होता है। तो सूचक चिन्ह निहित होता है। उसके बाद A श्रेणी के ड्राइंग शीट के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा। A श्रेणी की ड्राइंग शीट के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 हो जाएगा। उसका माध्यम सॉफ्ट यानी मिडिल सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है HB के लिए। उसका मुक्त हस्तरेखा चित्र के लिए किस साइज़ के ड्राइंग शीट काम में लिया जाता है। तो उसका हो जाएगा A4 का। उसका किस सेट के स्क्वायर में सीधी रेखा बनाने के अलावा टी स्क्वायर की सहायता की रेखा बनाई जाती है। तो तिरछी रेखा के लिए। उसके बाद चलिए ठीक है, अब हम अगली पेज पे चलेंगे। एक ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पे टी स्क्वायर को
स्ट्रोक स्लाइड करता है क्या कहलाता है? एवोनो एज। एवोनो एज जो है ये ड्राइंग बोर्ड के वह भाग है जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है और कहलाता है एविनो बोर्ड। डी नॉट यानी नामित बोर्डिंग की साइज़ क्या होता है? तो डी नॉट के नामित बोर्डिंग की साइज़ होती है 1500 बाई 1000 बाई 25 mm होता है। उसके बाद D1 नामित बोर्ड का साइज़ क्या हो जाएगा? D1 नामित बोर्ड का साइज़ हो जाएगा, आपको हम बता दें, जो 1000 गुना 1000 बाई 700 1000 बाई 700 गुना 25 हो जाएगा। 1000 बाई 700 गुना 25 हो जाएगा। उसका D2 के लिए 700 500 और 15 हो जाएगा। 700 500 और 15 हो जाएगा। उसका D3 के लिए 500 350 और 15 हो जाएगा। उसका D4 के लिए 250 और 15 हो जाएगा। ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ियाँ कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? गांठ वाली लकड़ी नहीं होनी चाहिए। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर मापा जाता है ब्लेड के लंबाई से। ब्लेड के लंबाई से टी स्क्वायर मापा जाता है। टी नॉट साइज़ के टी स्क्वायर की होती है 1500 mm। T1 साइज़ के टी स्क्वायर की लंबाई होती है 1000 mm तथा T2 साइज़ के टी स्क्वायर की लंबाई होती है 700 mm। और हम बता दें T3 साइज़ के स्क्वायर की लंबाई होती है आपको 500 mm। उसका टी स्क्वायर में कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज का स्लाइड होता है? तो हेड। उसका केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उसका चयन होता है सीधी समांतर रेखा। उसके बाद अगर हम बात करें तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पे किया जाता है कि पेंसिल का ग्रेड क्या है। पेंसिल का ग्रेड के अनुसार इसमें ड्राइंग में हम पेंसिल का चुनाव करते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ड्राइंग के विभिन्न रेखा खींचने के लिए जिस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग होता है उसे कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए निम्न ग्रेड के 2H और 3H के पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। एक सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड क्या होता है? 7B के पेंसिल बहुत सॉफ्ट होता है आपको। उसके बाद फिर एक प्रकार के अर्धस्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं और एक अर्धस्वचालित क्लच पेंसिल लेड का आकार होता है 0.5 mm। साधारण ड्राइंग कार्य के लिए आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल प्रयोग नहीं होता है? तो 6H के लिए प्रयोग नहीं होता है। और ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सिलेक्शन का आकार क्या होता है? तो समषष्ठभुजाकार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समषष्ठभुजाकार। उसके बाद इस उपकरणों का उपयोग निर्धारित लंबाई के रेखाओं को मिटाने के लिए होता है। तो इरेजिंग शील्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका? इरेजिंग शील्ड का। फ्रेंच कवर इस वर्ग से संबंधित है तो दीर्घवृत्त से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है ना कि इंजीनियरिंग किस प्रकार का स्केल अधिक उपयोग में लाया जाता है? तो पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन और ढलवा किनारे का। उसके बाद 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बड़ी कंपास का। उस वक्त अगर बात करें तो लार्ज कंपास का प्रयोग किया जाता है। और टी स्क्वायर की शुद्धता इस विधि से जांचा जाता है टी स्क्वायर शुद्ध है या अशुद्ध है। इसकी टी स्क्वायर को 180 डिग्री घुमाकर हम चेक करेंगे। टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर रेखाएँ खींचकर टी स्क्वायर बना होता है सागौन की लकड़ी का। उसका ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर हैंड का संयोजन किया जाता है? तो एबोनी के। और सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं प्रोटेक्टर का। कोई भी कोण नापना हो तो प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। टी स्क्वायर के भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाता है जिसे सेट स्क्वायर के अंतर किया जाता है तो कोण के मापने में। उसके बाद बीमाएँ मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का बीमा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्केल का। उसका कंपास में लॉन्ग की पेंसिल के नोट लगाने की व्यवस्था होती है, समांजनीय व्यवस्था होती है। उसका टी स्क्वायर सेट स्क्वायर चांद और मिनी ड्राफ्ट है। उसका 1 cm बराबर है 1 cm बराबर होता है 10 mm के। उसका BIS द्वारा डायमेंशन MM में प्रदर्शित किया जाता है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है जिसका द्वारा डायमेंशन में प्रदर्शित होता है 1 mm। उसका ब्लॉक में न लिखा जाने वाला टाइटल है सीट का आकार। ब्लॉक में न लिखा जाने वाला टाइटल क्या है? सीट का आकार नहीं लिखा जाता है। उसका छोटी कंपास द्वारा वृत्त के व्यास के चाप खींचे जा सकते हैं 25 mm से 50 mm तक। उसका A नॉट ड्राइंग शीट का माप होता है। A नॉट ड्राइंग शीट का माप होता है 841 mm से 841 mm बाई 1189 1189 mm यानी ट्रिम्ड साइज इसको बोला जाता है, ट्रिम्ड साइज। उसका A1 ड्राइंग शीट का माप क्या होता है? A1 ड्राइंग शीट 594 बाई 841 mm होता है। A2 ड्राइंग शीट का माप हो जाता है 420 से 594 mm। उसका A3 ड्राइंग शीट का माप हो जाता है 297 से 420 297 बाई 420 mm। उसका A4 ड्राइंग शीट का माप होता है 210
mm to 297 mm। उसका A5 ड्राइंग शीट का माप हो जाता है, A5 ड्राइंग शीट का माप 148/201। उसका बड़ी कंपास का उपयोग माप के वृत्त को खींचने के लिए किया जाता है जिसकी त्रिज्या 150 mm से अधिक हो। चलिए ठीक है, तो बाय। अब हम 2 पेज आज कर लें, फिर अगले दिन करेंगे 2 पेज। तो ओके, गुड नाइट दोस्तों, बाय, लव यू, टेक केयर।